आज ये प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम भाई। MIM के तरफ से ऐसा गुंबद बनाया जाएगा। अभी फिलहाल दयनीय स्थिति है। शिलापट का भी उद्घाटन। अगर वंशज है तो इसको नजर करिए, हर कुछ दिखा दीजिए तो हम वंशज तैयार, जंग में भी तैयार रहेंगे, आपका मदद में भी तैयार रहेंगे, हर चीज में। लेकिन हम लोग को कुछ अभी तक नजरना नहीं आया। इतने ही नेता आया, इतने ही किया, सब कुछ आया है, वो हम लोग का नहीं इस तरह से किया। सुदेश यादव आकर के यहाँ पर ये किया, जो कदम रखा पहला, हम अपना हाथ से हमको नारियल करवाया और बोला हम सबको गोद ले लिए, आपका सुंदरीकरण हम कर लेंगे, यहाँ आपका कोई ऐसा तकलीफ नहीं होने देंगे। और अभी तक का कोई पता ही नहीं है कौन सुदेश महतो है या क्या है। सामने फोटो लिया, सब कर लिया, फुलवाया, अभी तक कोई अभी नजर नहीं आया। कितने और नेता आए, ऐसा बात नहीं है कि सुदेश महतो आए वो नहीं, सब नेता आए, कांग्रेस का भी आया है और ये भी आए हैं। ये क्या कहते हैं आपका, ये जनता के लिए आए हैं, लेकिन वो भी सब कुछ करके चले गए हैं। लेकिन कोई ऐसा हम लोग का नजर उठा के कोई नहीं देखा। अब बताइए, देख लीजिए कि ये माहौल कैसा है या क्या है। ये बहुत चीज में इसको भी जो है संसद भवन कोई कर रहे थे, लेके बना रहे थे उधर, इसको हम उठा करके ले आए, ला करके हम बोले कि भाई यही बनेगा, जो भी बनेगा हम अपना जमीन दे करके बनाएंगे और बना दिए। कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ, लेकिन हम बनवा दिए। और आज तक है कि कोई ऐसा बात है कि अब जो भी है क्या करेंगे, बनवाने के लिए बना दिए, खाने वाला खा लिया, लेकिन कोई एक चाय पीने के लिए भी यहाँ हमको किसी से नहीं लिए। हम वही बंदा है तो सर्कस थे हम, लेकिन अभी सर्कस ही नहीं दिखा है। अभी भी हम दावा करते हैं कि हाँ शेख भिखारी का है, कुछ तो है, लेकिन खैर अल्लाह जो कुछ करने वाला है वही कर रहा है। नेक्स्ट सुख से हम अपना खा रहे हैं, रोजी रोटी अपना कमा खा रहे हैं, और इसी है बहुत कुछ है। ना घर मिल रहा है, ना दवाई मिल रहा है, ना पानी का स्थान है, ना कोई चीज का है। कार्ड मिलता है, उसमें भी धमकी भी देता है, ऐसा कार्ड देंगे, कार्ड तो फलना कर देंगे, ज्यादा बोलते हो क्यों? आप अपना घर से नहीं दे रहे, सरकार दे रहा है, उसको कैसे काटिए? इतना तक है, ये तक बोलो तक हम कर चुके हैं एक कार्ड के चक्कर में। ये मिल रहा है, गैस मिल रहा है, फला मिल रहा है, ये गैस के लिए भी किए कि भाई ठीक है, लड़का लोग सबको मिला, मेरा बाल बच्चा को अभी तक एक घर से नहीं मिला है। क्यों? हम क्या बदनामी किए हैं, क्या किए हैं? सब करने की किए हैं, बदी नहीं किए हैं, सब करने की किए हैं आपसे लेकर। लेकिन आज तक हमारा कोई ऐसा चीज है वो कुंबा भी नहीं मिला हमको। आधार का क्या बोलते हैं ये मिलेगा, ये क्या कहते हैं गरीबी रेखा वाला, ये वृद्धा पेंशन, उसको काय मतलब लिखा ले गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। 60-70 बरस पहनने से या होने से क्या फायदा हुआ? कमा रहे, खा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो कहीं हिसाब से जल्दी जीवे करेंगे, खावे करेंगे। लेकिन हाँ अभी जो आए हैं आप लोग, अगर कदम उठा दीजिएगा तो हम लोग अमर हो जाएंगे और आपको भी अमर कर देंगे। ये आप क्या करेंगे? तो हुए ही है, आप ही ताहिल 2-4 मिनट देखिए, भूल मत जाइएगा, आए हैं जैसा करके आप करवा रहे हैं। आप पहला मतलब आप बोलते हम कदम रखे हैं, लेकिन आपका भी कदम को हम चुन लेंगे, ऐसा बात नहीं है। आप लोग देखिए और हम लोग कर दिए तब समझेंगे कि हाँ। अभी तो जैसे अभी बोले प्रमुख साहब जो कि कोई भी नेता जैसे आएंगे उसको खदर के यहाँ से हटा दिया, चाहे कोई फायदा नहीं हमको, क्या करेंगे? मेरा क्या ये आकर के हमको खाली तमाशा दिखाओगे, करोगे, तो हम नाटक करने वाला आदमी नहीं है जो हम नाटक करके आपको दिखाएंगे सही रूप का इसका। अब इतने कर करके हम अपना बंद करते हैं। सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ क्या छोटू बोलोगे कुछ? चलिए ठीक। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में
बहुत बड़ा मायने रखता है। 1857 की क्रांति में दूसरे नंबर पर अपनी जान की आहुति कुर्बानी देने वाले शख्स का नाम शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव जी का नाम आता है। और जिस जमीन पे हम खड़े हैं, यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम शहीद शेख भिखारी के पैतृक गांव लोटवा खुदिया में खड़े होकर उनके बारे में कुछ दो शब्द बोल रहे हैं। वो शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अंग्रेजों से लोहा लिया और हिंदुस्तान को आजादी दिया, क्या यही सोचकर कि हमारे परिवार, हमारे वंशज नंगा, भूखा और बेरोजगार रहेंगे? आपने देखा कि श्री सुदेश महतो जी का कई लोगों ने नाम लिया, इस गांव को आदर्श गांव बनाने का नाम लिया। और ये प्रैक्टिकल जब हम लोगों ने यहाँ देखा तो ना बिजली का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना घर का व्यवस्था है, ना किसी को राशन कार्ड मिल रहा है, ना किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है। आखिर ये झारखंड सरकार बने हुए 18 साल हो गया है और हिंदुस्तान की आजादी का 70-71 साल हो गया है। अगर शहीदों को सम्मान इस देश में, इस झारखंड में नहीं मिलेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मजलिस का टीम हिंदुस्तान में जो शहीदों को सम्मान नहीं देगा, उनको सम्मान हम लोग कभी भी किसी भी रूप में नहीं देंगे, चाहे वो नेता कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, बीजेपी का हो। आखिर ये शहीद हमारे हिंदुस्तान के लिए, जिन्होंने ये सोचकर आजादी की लड़ाई लड़ी कि हमारे मुल्क के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग के लिए मैंने जान की आहुति दे रहा हूं तो आने वाला नस्ल हमें याद करेगा, हमारे परिवार सुख शांति चैन से रहेगा। पर आज बड़ी दुख की बात है कि झारखंड गवर्नमेंट में, झारखंड बने 18 साल हो गया, कई मुख्यमंत्री यहाँ आए, श्री अर्जुन मुंडा से लेके बाबूलाल मरांडी से लेके श्री रघुवर दास जी तक आदिवासियों को आदिवासी लीडर ने लूटा, मुसलमानों को मुसलमान रहनुमाओं ने यहाँ लूटा। और आप देख रहे हैं कि शहीद शेख भिखारी का गांव, जहाँ एक उनका कब्र मुबारक भी है, कई लोग आए, कई राजनीति आए, मगर शिलान्यास करके चले गए कि यहाँ हम आदर्श गांव बनाएंगे। आखिर क्या वजह रही, हमें ये नहीं समझ में आया। हर लोग यहाँ पे आए और आप गरीबों का मजाक उड़ा करके यहाँ से चला गया। ये बड़ी दुख की बात है। मैं यहाँ आप लोगों से कहना आया हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका दुख सुख का साथी है इंशाअल्लाह रहमान। ये पहली बार झारखंड में आए हैं, उनके सरपरस्ती आज के डेट में झारखंड में हुपान मलिक जी, चंदन सिंह जी, एजाज भाई जो कर रहे हैं। और ये आज हम लोगों को नसीब हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सैयद असीम वकार साहब, जिन्होंने हमें यह आदेश दिया हम लोगों को कि आप जाइए शहीद शेख भिखारी के वंशजों से मिलिए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम और परेशानी है तो उनके दुख सुख के लिए लड़ाई लड़िए, सड़क से लेकर के सदन तक। और इंशाअल्लाह मैं मोहम्मद शाहिद और हमारी टीम यह आपसे वादा करती है कि आपका मकान से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, शिक्षा से लेकर के तमाम चीज की लड़ाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर से हम तमाम साथी लड़ेंगे। और आज उसी का एक छोटा सा हम लोग ने प्रयास किया है, जो आज जनाब हुपान मलिक साहब, चंदन सिंह जी, एजाज भाई, बन्नान भाई और तमाम साथी हम लोग ने करने जा रहे हैं कि शहीद शेख भिखारी शहीद आजम के नाम से हम लोग एक मकबरे का शिलान्यास करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए कि हर चीज का, जो चीज आज तक झारखंड में आप लोगों को वादा किया गया था नहीं मिला, वो तमाम चीज आप लोगों के लिए ला करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके घर पे लाके पहुंचाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। उस तरफ दे दीजिए। नमस्कार। इस गांव में या इस गांव के बारे में या शहीद शेख भिखारी के बारे में
बहुत पहले स्कूल में हम एक बात सुने थे कि इनको फांसी की सजा दी गई आज़ादी की लड़ाई में 1857 में, और आज ये खुशनसीबी है मेरी कि इस गांव में मेरा आना हुआ और आप लोगों की जो ग्रीवांस हैं, जो शिकायत है, उसको सुनने का भी मौका मिला। हम एक ही चीज कहेंगे कि इस बार एक मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं उसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई सियासत नहीं है। अपने हक के लिए आप लोग आगे उठें और ये तमाम पार्टियां जो आपको बेवकूफ बनाती आई हैं आज तक, अभी इतने लोगों की जो कहानी हम सुने तो मेरा दिल बिल्कुल भर गया कि इस गांव में इतनी सारी चीजें हैं लेकिन अपेक्षा का शिकार आप लोग हैं। तो इस बार ये संकल्प लीजिए, प्रण कीजिए कि तमाम जो पार्टियां आपको बेवकूफ बनाती आई हैं इनको बिल्कुल आईना आप दिखाइए और ये जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपके लिए काम करेंगे, आपके हक के लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए आपका साथ बेहद जरूरी है। शुक्रिया। इस मंच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जनाब उबान मलिक साहब, चंदन सिंह, एजाज अली, सदाब मनान, मोहम्मद साहिद, शिशिर भाई और हमारे तमाम माँ बहनों को हमारे तरफ से जोहार, नमस्कार और सलाम। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे शहीद शेख भिखारी का जो वंशज लोग हैं, जो उनका पुश्तैनी गांव है, उसका हाल क्या से क्या है, बद से बदतर है। ना तो यहाँ पे मौलिक सुविधा पढ़ाई के लिए है, ना पानी के लिए है, न बिजली के लिए है। लोग यहाँ तक है कि दर दर ठोकर खाते हैं, मजबूरी का मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन से बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। प्रावधान है कि लोग कम से कम ऐसे लोगों को सहारा दे जो बेसहारा हैं उनको। इन लोग को ना तो पेंशन मिलती है और न कार्ड वगैरह का सुविधा मिलता है। और रही बात हमारे शहीद शेख भिखारी का, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन हम लोग को 70 सालों से और इधर झारखंड अलग होने के बाद से भी अपेक्षित रखा गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मजलिस का टीम के अलावे यहाँ भी किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दल या प्रशासनिक लोग उपस्थित नहीं है। तो ये क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है। जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर, अपनी जान की बलिदान देकर हिंदुस्तान को आजादी की ओर ले गया, आज उनके वंशज दाने दाने को मुहताज हैं। न इनके पास खाने के लिए अनाज है। बहुत से जिनको चावल मिलता है, चावल मिलता है, वही चावल से खाते हैं। और जो चावल घट जाता है तो उसके बदले वो कई दिन उपवास में रहते हैं। ये मैं खुद देखा हूँ अपने आंखों से, क्योंकि मैं भी इसी धरती का हूँ और इसी समाज का, इसी घर का हूँ, है ना। तो लोगों को हर तरह से ठगा दिया है। आज ये करूंगा, कल वो करूंगा। न तो किसी का इंदिरा आवास है, न किसी को अच्छा पढ़ाई का तालीम दिया गया है, न किसी को सर्विस दिया गया है। इससे पहले बोला गया कि खेलगांव में आप लोगों को सबको सर्विस दे दिया जाएगा। वहाँ एक जो शहीद शेख भिखारी का वंशज है, उनका एक भी वंशज कोई भी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में कार्यरत नहीं है। खाने को, दाने दाने को मोहताज है और बेबसी और लाचारी का जिंदगी जीने को मजबूर है। बस मैं इतना ही कहकर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आए हैं और देखिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ कीजिएगा। शुक्रिया। हेलो।
शहीद आजम शेख त्रिपाठी जी के इस जन्मस्थली कुटे गांव लुटवा गांव में आप सभी बुजुर्ग, माँ, बहनें, बच्चे और मंच पे बैठे हुए हमारे मेहमान खुसूसी उबान मलिक साहब, धनबाद से चलकर आए हुए शादाब मनान साहब, छोटू भाई चंदन सिंह जी, चंदवे से आए हुए शेख सलीम साहब, रांची से हमारे साथ आए हुए नदीम साहब, शिशिर साहब, और रांची से हमारे कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम लोगों का साथ देते हुए शाहिद भाई, अजहर बाबू, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम। और अभी जो आप लोगों ने अपना दर्द सुनाया, अम्मी जान ने बोला आंखों में आंसू आया, चचा जान ने दर्द सुनाया, मैं सबसे बुजुर्ग चचा जान की आंखों में आंसू कब से देख रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपकी आंखों में आंसू देखते हुए। वादा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इतना यकीन रखिए कि मजलिस की तरफ से आए हुए हम तमाम टीम बहुत जल्द आने वाले दिनों में हम लोग दोबारा शाहिद भाई और खुबान भाई पहली बार नहीं, आज दूसरी बार आप लोगों के बीच में आए हैं। आज के कबल कुछ दिन पहले भी आए, यहाँ जायजा लेकर गए। उस दिन भी इन लोगों ने आपका दर्द देखा और आज हम लोगों ने देखा। ये आंसू की कीमत हम लोग अदा नहीं कर सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं, लेकिन ये जरूर वादा करेंगे कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में और सभी के चेहरे पे वो खुशियां, वो मुस्कान लाने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। इसकी शुरुआत खुबान भाई ने किया है, हमारे सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब और वकार साहब के दिशा निर्देश पे उसकी शुरुआत कर दी गई है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बात बनाने आप लोगों के बीच में आए हैं और कोई सियासत करने आए हैं। वाकई दिल से कुछ करने की ख्वाहिश हुई, जगी हुई है, और बिना अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता है। कहीं न कहीं उनके तरफ से हम लोगों के जहन में पैगाम आया और आप लोग के बीच में आए हैं। और आज ये जो नींव रखा जाएगा, आप लोग भी जानते हैं जब बुनियाद करता है, नींव रखा जाता है तो घर और वो बिल्डिंग तैयार हो ही जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग एक नींव बुनियाद रखेंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सभी लोग आप लोग दिलो जान से चाह रहे हैं कुछ न कुछ हो, और हम लोग भी चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे और आप लोग आएंगे। निराश मत होइए और अल्लाह के वास्ते आज के बाद से आप लोग अपने आंखों में आंसू मत लाइएगा। आज से ही मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, हंसना शुरू कर दीजिए। इसमें हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत